हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ये हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन बहुत सारे वादे तो आपसे किए कि ये करेंगे वो करेंगे आगे जाकर आपके लिए, लेकिन एक भी वादा इस इंसान ने निभाया नहीं है, बल्कि आपको तकलीफ देकर ये चले गए, आपका साथ छोड़कर चले गए। और आपको बहुत ज़्यादा भरोसा तो दिला दिया कि ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये खुद आपके बिना नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा हुआ कि इन्होंने ही अपने आप को बदल लिया, और किसी तरह से या किसी मजबूरी की वजह से या जानबूझकर भी हो सकता है, इस इंसान ने आपसे अलग होने का फैसला तो ले लिया। देखिए, ये इंसान प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस चीज़ को ये छुपाते हैं, बताना नहीं चाहते। और देखिए, आपसे अलग होने के बाद आपको लग रहा है कि इनसे अलग होकर आपकी हालत ख़राब है, आपसे अलग होकर इनकी भी हालत ख़राब है। लेकिन आप क्या दिखा देते हैं, रोकर परेशान रहकर। यह इंसान चालाक हैं, अपनी तकलीफ़ किसी को बताने वाले नहीं है ना। ये ऐसा शो करते कि इनको भी तकलीफ़ हो रही है आपके बिना, ये भी नहीं रह पा रहे हैं। ये चीज़ ये किसी को दिखाना भी नहीं चाहते, और ख़ासकर आपको। और हो सकता है गाइस कि हाल फिलहाल में इस इंसान की शादी हुई है किसी और के साथ। इन्होंने शादी कर भी ली, वो परिवार के दबाव में आकर हो या इनकी मर्ज़ी से हो, किसी से इनकी शादी हो गई है या फिर एंगेजमेंट वगैरह हो गई है, ऐसा हुआ है, इनका रिश्ता पक्का हो गया। ऐसा कुछ के पर्सन के साथ हो सकता है। लेकिन फिर भी अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ये इंसान क्या चाह रहे हैं, आपके साथ शादी। भले ये किसी और के साथ मैरिड हैं, फिर भी आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा रिश्ता है गाइस, यहाँ सोल कनेक्शन है। इसलिए ये इंसान कोई लाइफ में चाहे जितने भी लोग आ जाएं, लेकिन आपके साथ ये रिश्ता आसानी से ख़त्म कर ही नहीं सकते। इस रिश्ते को ऐसा है कि ये छोड़कर चले जाएंगे भले, लेकिन कुछ दिन बाद इनकी हालत भी वही हो जाएगी कि ये आपके बिना रह ही नहीं सकते, और इनको समझ में आएगा कि आपकी तरफ बढ़ जाना ही ठीक है। तो ये सोल कनेक्शन है, इसको ख़त्म कर देना इनके बस की बात नहीं है। और ये तो यही सोच कर अलग हुए थे कि इनको आपकी ज़रूरत अब पड़ेगी ही नहीं। जो भी इंसान है, नया इंसान इनकी लाइफ में, उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, अच्छी लाइफ को जिएंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। भले ही शादी भी कर लिए किसी के साथ या सगाई भी हो गई, फिर भी अब इनका ध्यान आप ही की तरफ है। अब ये शादी आपसे चाहते हैं। अब यहाँ थर्ड पार्टी तो दिखाई दे ही रही है गाइस, आप दोनों के बीच कोई ना कोई तीसरा इंसान तो आ चुका है। और यहाँ पर ये भी है कि देखिए, यहाँ आपके जो पर्सन है, इनको पैसों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो भी काम कर रहे हैं, तो मेहनत तो उतनी ही है जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन पहले फ़ायदा मिल रहा था। अभी यहाँ पर इनका पैसों का नुकसान कुछ हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। या कहीं पर इन्होंने पैसे लगाए और वो पैसे अटक गए। इनको उम्मीद थी कि वो पैसे इनको मिल जाएंगे इनके मौके पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो पैसों का नुकसान यहाँ पर दिखाई देता है। ये इंसान पैसों की समस्या से जूझ रहा है। और अभी इनका हाल ऐसा हो गया है गाइस कि ये पैसे तो सही ढंग से कमा नहीं पा रहे हैं, नुकसान भी पैसों का हुआ है। और यहाँ पर खर्च बढ़ गया है। ऐसा है कि परिवार वाले हैं जिनकी जिम्मेदारी इन पर हो सकती है, जो भी लोग हैं इनके आसपास के, जो भी साथ के लोग हैं, उनके खर्चे बढ़ गए हैं। ये हो रहा है, तो ये इस वजह से परेशान है कि भाई सबको खुश भी रखना है, सबकी जिम्मेदारी ले रखी है, किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर पैसे हैं कि सही तरीके से आ नहीं रहे हैं, तो वही इनकी परेशानी का कारण बन गया है। आपको छोड़कर जो ये अलग हुए हैं गाइस, तो इनका इसी से और नुकसान बढ़ा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंसान को कर्मा फेस करना पड़ता है। ये उस समय तो इस चीज़ को नहीं समझे थे, लेकिन अब वही इनके साथ गड़बड़ हो रही है, जहाँ पर पैसों की भी समस्या है। अगर उस नए इंसान के साथ जुड़ भी गए हैं, या पहले से ही इनकी लाइफ में कोई था, तो उसके साथ भी ऐसा है कि अब इनकी इच्छा नहीं है रिश्ते में आगे जाने की, तो फिर घुमा फिरा कर आप ही की तरफ ध्यान आ रहा है। तो ये क्या किए हैं, खुद ही गलती किए हैं, और उसकी सज़ा भी इनको मिल रही है। ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। जिन लोगों के भी साथ हैं, उनके साथ भी इनके संबंध सही नहीं है। तो यहाँ पर लव की भी एनर्जी है, मैरिज की भी एनर्जी आई है। प्यार तो ये आपसे करते ही हैं, लेकिन अब शादी भी चाहते हैं। इस समय आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि ये इंसान आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हील होते हैं।
तो यहाँ पर अभी वही नहीं हो पा रहा है, नहीं आपसे मिल पा रहे हैं, ना ही आपसे बात हो पा रही है, तो इसीलिए अभी आपको कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी की दखलंदाजी है गाइस। अब वो चाहे इनका परिवार है, इनके रोमांटिक पार्टनर, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भी है। और वही लोग, ऐसा है कि उन्हीं लोगों की वजह से हो सकता है आपके रिश्ते में परेशानी भी आई, और अभी भी दखलंदाजी तो जारी है। ऐसा दिखाई देता है आप लोगों को एक साथ ये थर्ड पार्टी देख ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन का ऐसा है कि अब इनकी एनर्जी में चेंज आया है, तो ये आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, और यही है कि फ्यूचर के बारे में भी अब ये सोचने लगे हैं। और अभी पुरानी बातों को भी ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो समय आपके साथ बीता उसको याद कर रहे हैं। और ये भी चाह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर हो सके तो आप अपनी तरफ से पहल कर लें, ऐसा भी ये चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कहीं पहल कर लें अपनी तरफ से, तो भी इनका काम बन जाए। किसी तरह से इनको तो आपके साथ जुड़ना ही है, लेकिन वही है कि आप तो अपनी तरफ से पहल करते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रयास पहले ही हो चुका है। इनकी जब मैरिज फिक्स हुई गाइस, या मैरिज हुई, तो ये बहुत ज़्यादा उस समय तो खुश थे उस थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है, तो इनका इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ ये खिंचाव महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि ये आपके साथ शादी के बारे में सोचने लगे हैं। पहले तो इनको ये सब पॉसिबल लगता ही नहीं था, ये रिश्ता आगे जाएगा ये लगता ही नहीं था इनको। इनको यही लगता था कि नहीं भाई, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, आप दोनों एक नहीं हो सकते, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं। लेकिन आज देखिए, इनका दिमाग खुद इस तरफ दौड़ने लगा कि ये खुद चाह रहे हैं आपके साथ शादी करना। तो यहाँ पर वही है कि परिवर्तन इनमें आया है। आपसे दूर होने के बाद ही ये ऐसा है कि अब आपकी वैल्यू को समझ गए हैं। अब आपके पर्सन को यही लगता है गाइस कि जो हो गया सो हो गया। पास्ट में जो भी गलती इनसे हुई है, जो भी हुआ है, अब उन सबको भूलकर इस रिश्ते की नई शुरुआत इनको चाहिए। और ये यही चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको मना लें, और इस रिश्ते में जो भी परेशानी है इसको ख़त्म करें। और फिर यहाँ पर वही है कि नई शुरुआत होगी, और अब आगे सब कुछ अच्छा होगा। ये इसी बारे में सोच रहे हैं। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन, और इनको उम्मीद है कि सब सही होगा, ये आपको मना भी लेंगे, और इस रिश्ते को ये आगे भी ले जा पाएंगे। तो समझ रहे हैं गाइस। तो अभी तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं, और वही है कि पॉजिटिव भी हैं, और आपकी तरफ बढ़ने को भी तैयार हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।